जय श्री राधे। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स पहला क्या है, देखो एक ही डिसीजन मेकिंग पावर है, तो एक के ग्राम इनके दादाजी के हाथ में ही पावर है, तो फटाफट डिसीजन ले लेंगे। कहेंगे भाई 10 बोरी क्या मंगा दो, गेहूँ मंगा दो, तो इनका डिसीजन क्या होगा, फास्ट होगा, तो क्विक डिसीजन मेकिंग है। दूसरा कह रहा है लिमिटेड लायबिलिटी मेंबर्स की, लायबिलिटी की अगर देखो जैसे बिजनेस चलाना है, इनको पता है मेरी क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बट मेरे जो बाकी के बेटे हैं, जैसे ये 3 हैं, ठीक है, राम श्याम घनश्याम, तो इन तीनों की लिमिटेड लायबिलिटी, तो कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है तो इनके नाम पे ले सकते हैं, तो ये इसका एक बेनिफिट है। दूसरा कंटिन्यूटी, अगर इन केस इनको कुछ भी हो जाता है दादाजी को, तो राम क्या कर सकता है, टेक ओवर कर सकता है। अगर राम को भी कुछ हो जाएगा तो श्याम टेक ओवर कर सकता है, और श्याम को भी कुछ हो जाएगा तो घनश्याम टेक ओवर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका आपका बेटर कॉपरेशन, क्योंकि फैमिली मेम्बर होते हैं तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो यहाँ पे कॉपरेशन आपका क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है। यहाँ पे आपको ये नहीं है कि एक दूसरे से लड़ाई करोगे, एक दूसरे से आर्ग्यू करोगे, यहाँ पे स्मूथ रनिंग हो जाती है, क्योंकि आप एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, बड़ा होता है, और एक दूसरे के लिए आप ज़्यादा अच्छे से सोच पाते हो, समझ पाते हो, वीकनेस इम्पोर्टेंस सब आपको एक दूसरे की अच्छे से पता होती हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है डीमेरिट, और इसमें आपके साथ लिखा है कि अ जॉइंट हिंदू फैमिली इज़ बिल्ट ऑन ट्रस्ट, यूनिटी एंड टुगेदरनेस। ट्रस्ट के ऊपर बिल्डअप होती है, आपस में बहुत भरोसा होता है, इसी वजह से ये बिल्डअप होती है, और ये साथ में ही ग्रोथ करते हैं, इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं होती। नेक्स्ट आता है डीमेरिट, डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। डीमेरिट्स इसका क्या है, लिमिटेड रिसोर्स, क्योंकि फैमिली है तो जो रिसोर्सेज होंगे एक फैमिली के पास वो ही रिसोर्सेज होंगे, कुछ एक्स्ट्रा नया नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये लिमिटेड रिसोर्स का एक डिसएडवांटेज है। दूसरा सुपरमेंसी ऑफ कर्ता, कर्ता को क्या माना जाता है कि भाई यही है जो है, पावर किसके हाथ में है, इसमें, तो ये क्या है, कन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं, कभी कह देंगे नहीं आप गलत हो, तो ये इग्नोर भी कर दे के बात मानने से कहते हैं नहीं मैं हमेशा सही रहता हूँ, तो ये वाला अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाता है करता। अब बाकी के 3 क्या सोचते हैं, उनके अंदर इन्फेरिटी आ जाएगी, वो कहेंगे यार हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमें तो बिज़नेस में कुछ समझा ही नहीं जाता, तो ये वाली एक प्रॉब्लम आ जाती है, इसका डीमेरिट बन जाता है। नेक्स्ट कहता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो कर्ता अपने नाम पे तो कुछ रख नहीं सकता, और बाई चांस जो भी रखेगा तो उसको क्या है, लोन रीपे करना पड़ेगा, उसी में से उनको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ जाएगा, तो ये भी एक को इनके पास क्या है, डिसएडवांटेज है। दूसरा आता है आपके पास, नेक्स्ट आपके पास आता है लिमिटेड मैनेजियर स्किल। लिमिटेड मैनेजियर स्किल्स क्यों, क्योंकि हेड ऑफ़ द फैमिली यही है, तो लिमिटेड मैनेजियर स्किल, ऐसा नहीं है कि इनके पास बहुत सारा ज्ञान हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हाँ एक्सपीरियंस हो सकता है, बट ये हर फील्ड में अच्छे हों ये ज़रूरी नहीं है कि इनको फाइनेंस की भी नॉलेज हो, मार्केटिंग की भी नॉलेज हो, प्रोडक्शन की भी नॉलेज हो, तो सारी नॉलेज हो ये ज़रूरी नहीं है, तो मैनेजर स्किल्स एक पर्सन के अंदर क्या है, कम हो सकते हैं, तो ये इसका क्या बन जाता है, डिसएडवांटेज। तो इसी के साथ मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, यू कैन कमेंट ऑन पर्टिकुलर वीडियो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।